जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा आयोजित होने वाली आरओ एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य हिंदी की हम एक सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर वाइज करते जा रहे थे, जिसमें आपको बताया गया था कि इस सामान्य हिंदी के पेपर में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, और इसमें टोटल 6 टॉपिक होते हैं। तो अब तक हमने एक एक चैप्टर वाइज करते हुए एक एक टॉपिक को कवर किया है। अब तक हमने तत्सम तद्भव, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और विशेष और विशेषण देख लिया है। जो भी छात्र आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वह इसके पहले के वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, या फिर इसकी एक हम प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिए हैं, उस प्लेलिस्ट में जाके भी आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा की संक्षिप्तता, स्पष्टता एवं सौंदर्य का प्रतिमान है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अवधारणा, जिसे शब्द समूह के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है, हिंदी व्याकरण एवं शैली विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिष्कृत आयाम है। इसका प्रयोग भाषा को अनावश्यक विस्तार से बचाकर उसे अधिक सटीक, सुबोधगम्य और कलात्मक स्वरूप प्रदान करता है। प्रशासनिक पत्राचार से लेकर साप्ताहिक कृतियों तक, अकादमिक लेखन से लेकर पत्रकारिता तक प्रत्येक क्षेत्र में इसकी उपादेयता निर्विवाद है। मतलब कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसको क्या क्या और कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है शब्द समूह के लिए एक शब्द भी कहा जाता है या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। और ये कई सारे फील्ड में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे जो साहित्यिक कृतियाँ होती हैं या जो एकेडमिक राइटिंग्स होती हैं या जो आज के टाइम पे जो पत्रकारिता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? जब किसी वाक्यांश, वाक्य या कई शब्दों से बने समूह के स्थान पर एक ऐसा उपयुक्त शब्द प्रयुक्त किया जाए जो उसी भाव या अर्थ को व्यक्त करे, तो उसे क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। इसका इतिहास और विकास देख लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेदों, उपनिषदों और रामायण महाभारत में भी होता रहा है। संस्कृत भाषा इसकी जननी मानी जा सकती है। उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान देने वाला या मार्गदर्शक या शिक्षक। यह एक ही शब्द में कई विशेषताओं को समेटे हुए है। मध्यकाल और आधुनिक काल में हिंदी लेखन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता गया। कबीर, तुलसीदास, रहीम जैसे कवियों ने अपने दोहों और पदों में अत्यंत सूक्ष्म शब्दों में गूढ़ अर्थ समाहित किए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे संस्कृत का उदाहरण, तो त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या होता है? वह जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानता, उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो, अगर कहीं लिखना हो तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सर्वज्ञ यूज कर सकते हैं। या कहीं हो कि जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानता हो, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? त्रिकालदर्शी। इसी तरह हिंदी से उत्पन्न कुछ उदाहरण क्या है? राजभवन। राजभवन किसको बोलते हैं? वह स्थान जहाँ राजा रहते हैं। और आज के समय में राजभवन किसके कहते हैं? जहाँ राज्यपाल रहते हैं। ठीक। वृत्तचित्र। वृत्तचित्र किसे कहते हैं? जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित जो चलचित्र होते हैं उनको बोलते हैं वृत्तचित्र। अब देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका जो प्रयोग हुआ उसका उदाहरण देख लेते हैं। एक लाइन है, जौ एक बार नयन भरी देखी, तिन के काज मोई कंस विशेषी। तो यहाँ नयन भरी देखी का अर्थ क्या होना? तृप्त हो जाना। ठीक है। और इसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तृप्त, नैन भरी देखी। ठीक। आगे देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व क्या है कि ये भाषा में संक्षिप्तता लाता है। ये जो बड़ा सा वाक्यांश है या जो शब्द समूह है उसकी जगह एक छोटा सा शब्द हो जाता है। अनेक शब्दों की जगह एक शब्द के प्रयोग से वाक्य छोटा और प्रभावी बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जो मरता नहीं उसको क्या लिख सकते हैं? अमर लिख सकते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको क्या लिख देंगे? सर्वज्ञ लिख देंगे। नेक्स्ट है, ये क्या करता है? स्पष्टता और सटीकता भी लाता है। भावना या विचार को
एक शब्द में व्यक्त करने से अर्थ भ्रम रहित और सीधा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, अक्षम। जो देखा नहीं जा सकता उसको क्या यूज कर सकते हैं, अदृश्य। तो अगर हम कहीं अदृश्य लिख देते हैं तो इसका साफ साफ मतलब हो जाएगा कि उसको देखा नहीं जा सकता। या अच्छा में लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट है कि लेखन में प्रभावशीलता लाता है। निबंध, पत्र और संवाद लेखन में यह शैली भाषा को आकर्षक और प्रभावी बनाती है। एग्जाम्पल के लिए, जो पुस्तकें बेचता है उसको क्या बोलते हैं, पुस्तक विक्रेता। जो लोगों का इलाज करता है उसको चिकित्सक। अगला क्या है, बोलचाल को परिष्कृत करता है। बोलचाल में इन शब्दों का प्रयोग करने से भाषा क्या हो जाती है, सुसंस्कृत और सुगठित बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जो उदाहरण है हमारा, कि जो समाज से दूर रहता है उसको क्या कहते हैं, वैरागी। अगर कहीं वैरागी लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वह समाज से दूर रहता है। जो बिना शादी के उसको क्या कहते हैं, अविवाहित। अगला इसका महत्व क्या है अनेक शब्दों का, कि ये समय की बचत करता है। अल्प समय में भी अधिक जानकारी देने के लिए ये उपयुक्त होते हैं। जैसे जो खुद को मार डाले तो उसको क्या बोलेंगे, आत्महत्यारा या आत्महत्यारी। अगर स्त्री लिंग है तो आत्महत्यारी। जो सबका कल्याण चाहता है उसको क्या बोलेंगे, सर्वहितैषी। नेक्स्ट अगला क्या महत्व है कि ये साहित्यिक सौंदर्य में भी वृद्धि करते हैं। कविता और कथा में ऐसे शब्दों का प्रयोग शैली को प्रभावशाली बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, जो वचन का पालन करे उसको क्या बोलेंगे, ये सत्यनिष्ठ गलत हो गया, इसको बोलेंगे वचनबद्ध। वचनबद्ध। अच्छा, सत्यनिष्ठ किसके लिए बोलेंगे, जिसकी सत्य में निष्ठा। ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है, जो सब जगह हो उसको क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी। अगला हमारा अभिव्यक्ति की शक्ति में वृद्धि करता है। तो भावों को कम शब्दों में सटीक तरीके से अभिव्यक्त करने में हमारी ये सहायता करता है, अनेक शब्द से एक शब्द। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जो भोजन नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, उपवासी। और जो एक ही पत्नी से विवाह करे उसको क्या बोलते हैं, एक पत्नी व्रती। नेक्स्ट हमारा इसका महत्व क्या है, ये अनुवाद कार्य में सहायक होते हैं। किसी भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरित करते समय संक्षिप्त और उपयुक्त शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। ठीक है। एग्जाम्पल को देखते हैं, अगर कहीं ये लिखना हो कि जो पढ़ाता है तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, शिक्षक यूज कर सकते हैं। जो शासन करता है उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, शासक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट महत्व कि भावों की विविधता को दर्शाता है। ये सब व्यक्ति के गुण, अवस्था या कार्य का प्रभावशाली चित्रण करते हैं। जैसे जो दूसरों की सेवा करता है उसको क्या बोलते हैं, सेवक बोलते हैं। जो किसी का पक्ष नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं, निष्पक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। इसके आगे हम देखते हैं कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसकी कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं। जैसे पहली श्रेणी क्या है, जो व्यक्ति से संबंधित हो। ठीक, एग्जाम्पल के लिए, जो दूसरों के लिए जीता उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी। जो केवल अपने बारे में सोचता है उसको क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रित। जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं मानवतावादी। जो संगीत रचना करता है उसको बोलते हैं संगीतकार। जो केवल मुनाफे की दृष्टि से व्यापार करता है उसको बोलते हैं व्यावसायिक। जो दूसरों के दुख में दुखी उसको सहानुभूति रखने वाला बोलते हैं। इसके बाद जो अगली श्रेणी हो क्या है, किसी स्थान से संबंधित। तो जहाँ पानी चारों ओर से घिरा उसको बोलते हैं द्वीप। जहाँ मृतकों को जलाया जाता है उसको बोलते हैं श्मशान। जहाँ पुस्तकें रखी जाती है उसको बोलते हैं पुस्तकालय। जहाँ विभिन्न जानवर रखे जाते हैं उसको चिड़ियाघर। जहाँ युद्ध होता है उसको रणभूमि। और जहाँ दवाइयाँ बेची जाती हैं उसको औषधालय या दवा की दुकान। इसके बाद जो हमारी अगली श्रेणी है, कार्य या गुण से संबंधित। तो जो भूल ना सके उसको अविस्मरणीय। जो बदल ना सके उसको अपरिवर्तनीय। जिसे जीता ना जा सके उसको अजेय। जो दिखाई न दे अदृश्य। और जो सुना ना जा सके अश्रव्य। जो थकता ना हो उसको क्या बोलते हैं, अश्रांत बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं काफ़ी, इसको आप कई बार रट लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो अगली श्रेणी है, समाज और संबंधों से जुड़े शब्दों की।
जैसे जो माता पिता का पुत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? संतान बोलते हैं। एक ही माता पिता की संतान क्या बोलते हैं? सहोदर बोलते हैं। जो किसी से विवाह न करे उसको क्या बोलते हैं? अविवाहित। जो सबका हित चाहे, ऊपर देखे थे सर्वहितैषी। जो सबके लिए समान है उसको बोलते हैं समदर्शी। जो अकेला जीवन व्यतीत करता है उसको बोलते हैं सन्यासी। इसके बाद अगली श्रेणी है नैतिक और मानसिक गुणों से संबंधित। तो जिसे क्रोध ना आता उसको बोलते हैं अक्रोधी। जो कभी झूठ ना बोले सत्यवादी। जो दया करता हो दयालु। जो निर्भय हो निडर। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर को नहीं मानता उसको बोलते हैं नास्तिक। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण श्रेणियाँ। अब इसके बाद हम देखते हैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसके कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल नियम नहीं होता। जैसे अब तक हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था ना कि जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, चाहे बाकी और जो भी थे, या तद्भव तत्सम, तो सब में कुछ उसको बनाने का कुछ नियम हुआ करते थे। तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। इसको आपको सीखने के लिए मैक्सिमम आप क्या करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अनेक शब्दों से लिए एक शब्द की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी उद्देश्य से हमने लगभग एग्जाम्पल के लिए 150 प्लस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उदाहरण रखा है। तो चलिए देख लेते हैं। जो अंतिम या शूद्र वर्ण में जन्मा उसको क्या बोलते हैं? अंत्यज। अंधेरी रातों वाले पखवाड़े क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। और जो उजली रातों वाला पखवाड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। ये भी याद रखिएगा। अंक या गोद में सोने वाले को क्या बोलते हैं? अंकशाही। अंडे से जन्म लेने वाले को बोलते हैं अंडज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अंत या नाश करने वाले को बोलते हैं अंतक। जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? दाह संस्कार या अंत्येष्टि। अंत्येष्टि ज़्यादा सही। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाले क्या बोलते हैं? छापा मार। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले क्या बोलते हैं? आकस्मिक। अगहन और पूस के बीच में पड़ने वाले ऋतु क्या बोलते हैं? हेमंत। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को क्या बोलते हैं? पथ प्रदर्शक, जो पथ दिखाता है। अग्नि से संबंधित या आग से संबंधित क्या बोलते हैं? आग्नेय। अग्रज के विवाह पूर्व अनुज का विवाह, मतलब बड़े भाई के विवाह से पूर्व छोटे भाई के विवाह क्या बोलते हैं? अनुवेश बोलते हैं। महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। इसके आगे देखते हैं। अगला हमारा शब्द है अच्छी तरह समझकर कहने वाला अथवा किसी संस्था या विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बात कहने वाले क्या कहते हैं? प्रवक्ता कहते हैं। अच्छे आचरण वाले क्या कहते हैं? सदाचारी। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र क्या कहते हैं? गूढ़ज पुत्र। यह भी महत्वपूर्ण है। अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना क्या कहते हैं? आतिथ्य। अत्याचार करने वाले कहते हैं आताताई। और अधिक बकवास करने वाले बोलते हैं प्रगल्भ। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा क्या बोलते हैं? जिजीविषा। अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त क्या बोलते हैं? अधिकृत। अधिकार पूर्वक कहा गया क्या बोलते हैं? आधिकारिक। अगला हमारा है अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसको क्या बोलते हैं? अधीक्षक। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह क्या बोलते हैं? दुराग्रह। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है। और जो इसको अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है उसको क्या बोलते हैं? दुराग्रही। तो ये दोनों वर्ड घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अनुचित यौन संबंध रखने वाले क्या बोलते हैं? व्यभिचारी। यह भी महत्वपूर्ण है। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या बोलते हैं? अनुमीति। ठीक। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव क्या बोलते हैं? विरक्ति। महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अनेक धंधों से संबंध रखने वाले क्या बोलते हैं? बहुधंधी। और हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन क्या बोलते हैं? हौदा। ठीक है। अनेक शब्दों या पदों को मिलाने वाली शैली क्या बोलते हैं? समासिक। मिलने की शैली नहीं, मिलाने की शैली भी। ठीक। अन्न की देवी किसको बोलते हैं? अन्नपूर्णा। इजी है, याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है अन्य भाषा में परिणत क्या बोलते हैं? अनुवाद या रूपांतरण। दूसरी भाषा में जो अनुवाद होता है। और अन्य से संबंध न रखने वाले क्या बोलते हैं? अनन्य। यह भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर
संतुष्ट होने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं? कृतार्थ। नेक्स्ट है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले क्या होता है? स्वेच्छाचारी। और अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाले क्या कहते हैं? इच्छाधारी। अपनी शक्ति भर क्या कहते हैं? यथाशक्ति, अर्थात जितना उसमें शक्ति। अपनी इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाले क्या बोलते हैं? स्वयंवरा। अपने आप को बेचने वाले दास को क्या कहते हैं? आत्मविक्रयी। अपने को धोखा देना क्या कहते हैं? आत्मवंचना कहते हैं। और जो अपने आप को धोखा देता है उसको क्या कहते हैं? आत्मवंचक कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास क्या होता है? आत्मकथा। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले क्या कहते हैं? देशद्रोही। और देश से प्यार करने वाले क्या कहते हैं? देशभक्त। अपने जो दोष होते हैं, अपनी जो कमियां होती है उसको जो प्रकट करता है उसको बोलते हैं छिद्रात्मा। और अपने जो पद से हटा दिया गया उसको क्या कहते हैं? पदच्युत। ये महत्वपूर्ण है। अपने परिवार के साथ सपरिवार। अपने परिवार में विश्वासघात करने वाले या भेद देने वाले व्यक्ति को विभीषण कहते हैं। तो ईजी है, बहुत बार आप जानते हैं। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला क्या होता है? पितृभक्त होता है। अपने बेटे की पत्नी क्या कहते हैं? पुत्रवधू। जो अपने भरोसे रहता है उसको क्या कहते हैं? स्वावलंबी। ये गलत लिख गया है, इसको बोलते हैं स्वावलंबी। ठीक, इसको कट कर दीजिए। अपने मत को मानने वाले क्या कहते हैं? स्वमतावलंबी। अपने मन का अनुयायी क्या होता है? आत्माभिमत। नेक्स्ट है अपने मन की प्रसन्नता के लिए क्या कहते हैं? स्वांत सुखाय। और अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला क्या होता है? उसको कहते हैं घुन्ना। ठीक। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? युग पुरुष। अपने सहारे पर रहने वाला क्या होता है? स्वावलंबी। ठीक। और अपने कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या होता है? कुलांगर। यह भी महत्वपूर्ण है। अपने ही वश में रहने वाला क्या कहलाता है? स्ववश्य। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपराध और उन पर दंड देने के नियम करने वाला ग्रंथ क्या होता है? दंड संहिता। अपराधों से संबंधित क्या कहते हैं? आपराधिक। अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? निशीथ। ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या कहलाता है? संश्लेषण। अवश्य होने वाले क्या कहते हैं? अवश्यंभावी। अवसर के अनुरूप बदलने वाले क्या कहते हैं? अवसरवादी, कि जैसा अवसर है उस हिसाब से वो बदल गया। जो असाधारण मेधा या बुद्धि वाले क्या कहते हैं? मेधावी, तो वह मेधावी छात्र है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना क्या होता है? अहम मान्यता। आँख की बीमारी कहते हैं दृष्टि दोष। और आंतों में होने वाले क्या कहते हैं? आंतरिक। ये महत्वपूर्ण देख लीजिएगा। आकाश चूमने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी या आकाशचुंबी। आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? नभचर। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी या नभचर। और उड़ने वाले जीव क्या कहते हैं? खग। खग मतलब होता है पक्षी। नेक्स्ट है आकाश में गमन करने वाला क्या कहलाता है? आकाशगामी। आक्रमण करने वाला आक्रांता या आक्रामक। आगे घटित होने वाले क्या कहते हैं? भावी, होने वाला जो है। आटा पीसने वाली स्त्री क्या कहलाती है? पिसनहारी। और आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने को क्या कहते हैं? सिरोधार। ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय क्या कहते हैं? बहुमत। आभार मानने वाले क्या कहते हैं? आभारी। आभूषण का निर्माण करने वाला एक व्यावसायिक जाति क्या होती है? सुनार। सुनार क्या करते हैं? आभूषणों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला क्या होता है? फिजूल खर्च। कोई जो आयोजन है उसको करने वाले क्या कहलाते हैं? आयोजक कहलाता है। और आवश्यकता से अधिक धन का जो त्याग होता है वो क्या कहता है? अपरिग्रह, कि जितनी आपको आवश्यकता है उससे अधिक आपके पास धन है तो उसका त्याग कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि आवश्यकता से न अधिक न कम को क्या कहते हैं? काफ़ी, कि जितनी आवश्यकता है उतना है हमारे पास। आशा से अधिक क्या कहलाता है? आशातीत। नेक्स्ट है आश्रम में रहने वाला क्या कहलाता है? आश्रमवासी। आश्रय देने वाला क्या कहलाता है? आश्रयदाता। और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मचारी। इंद्रियों से संबंधित क्या होता है? ऐन्द्रिक। और इच्छा के रूप धारण करने वाला इच्छाधारी है, मुझे लगता है ऊपर हो गया था। इतना ही पर्याप्त है क्या कहलाता है? इत्यलम। ये महत्वपूर्ण देखिएगा। इतिहास के युग से पूर्व क्या टाइम कहलाता है? प्रागैतिहासिक। यह भी महत्वपूर्ण है।
इतिहास को जानने वाला जो जानता है उसको क्या कहलाता है? इतिहासज्ञ। इतिहास से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? ऐतिहासिक। अब देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए कि इसमें देखिए इंद्र का जो सफ़ेद हाथी है उसको क्या नाम है? ऐरावत। और इंद्र का जो एक मदमस्त हाथी है उसका नाम क्या है? मदाम्बर। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण देख लीजिएगा। इंद्र को जीतने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजीत। और अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला कहलाता है इंद्रियाजीत। ठीक है, इंद्रजीत और इंद्रियाजीत ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, महत्वपूर्ण देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इमारत के लिए या इमारत से संबंधित क्या होता है? इमारती। अगला इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? लौकिक। और इसको और क्या कहते हैं? एहलौकिक भी कहते हैं। ईर्ष्या या द्वेष से रहित को क्या कहते हैं? अनसूया। महत्वपूर्ण है। उचित आहार करने वाला युक्ताहार। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति। उच्च वर्गीय शासन क्या कहलाता है? सामंतशाही कहलाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से जो गोद लिया गया पुत्र होता है वह क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र। नेक्स्ट है उद्योग से संबंधित क्या होता है? औद्योगिक। और उपकार करने वाला क्या होता है? उपकारी। इसके बाद अगला हमारा उपकार के प्रति किया गया उपकार या भलाई के बदले की गई भलाई क्या कहलाती है? प्रत्युपकार। ठीक है। उपनिषद से जो संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं? औपनिषदिक। उपपति या जो गैर पुरुष होता है उससे उत्पन्न पुत्र को कहते हैं जारज। यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला है उपहास के युग क्या कहलाता है? उपहास्य पद। उसी समय का क्या कहलाता है? तत्कालीन। उसी समय में होने वाला या रहने वाला क्या कहलाता है? समकालिक। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ क्या होता है? ऊर्ध्वोच्चारित। ऊपर आने वाली श्वास को क्या कहते हैं? उच्छ्वास। और जो ऊपर कहा गया उसको कहते हैं उपर्युक्त। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ क्या होता है? उच्छित। ऊपर की ओर जाने वाला होता है ऊर्ध्वगामी। ऊपर चढ़ने वाला होता है आरोही। और नीचे को क्या कहते हैं? अवरोही। यह भी महत्वपूर्ण है। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया जो दास होता है वो कहलाता है अहितक। महत्वपूर्ण है। ऋण न चुकाने वाला क्या कहलाता है? नाधिहंध। और ऋषि के द्वारा कहा हुआ वचन आर्ष वचन। ये सब महत्वपूर्ण है। एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर कहलाता है एक तरह। और एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाया जाना कहलाता है आयात। और भेजा जाना मतलब बेचना क्या कहलाता है? निर्यात। एक प्रकार का गीत जो सवेरे गाया जाता है क्या कहलाता है? प्रभाती। मतलब प्रभात के समय जो गाया जाने वाला गीत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कठिनाई से पैसे निकालने वाला कहलाता है कृपण। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहते हैं? अनामिका। कन्या के लिए मांगे जाने वाली दिशा क्या होती है? दिग्कन्या। कमल की डंडी क्या कहते हैं? मृणाल। बहुत महत्वपूर्ण है। कमल के समान सुंदर चरण कहते हैं चरण कमल। और कमल के समान आंखों वाली कहते हैं कमल नयनी। जिसके नयन जो है आंख जो है कमल के समान है। अच्छा, जिसकी कमल जैसे नैनों वाली नायिका जो होती है उसको क्या कहते हैं? आयत लोचना। ये महत्वपूर्ण है, देखिएगा। करुण स्वर में जो चिल्लाना होता है उसको कहते हैं चित्कार। इसके आगे है अगला कर्म में बाधा डालने वाला कहलाता है कर्मोपघात। कलावंत और मृदु स्वभाव वाला जो नायक होता है वो कहलाता है क्या? धीर ललित। नेक्स्ट है कही गई बात को बार बार दोहराना क्या होता है? पिष्ट पेषण करना या पुनरुक्ति। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? विधेयक। कानून द्वारा प्राप्त को क्या कहते हैं? विधि प्रदत्त। काम के लिए अनुपयुक्त समय क्या कहते हैं? वृथा समय। और जो काम को उत्तेजित करने वाला रूप होता है क्या कहलाता है? काम रूप। नेक्स्ट है कार्य में संलिप्त रहने वाला कहलाता है कर्मठ या कार्यरत। अगला हमारा किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। नेक्स्ट हमारा किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन क्या होता है? पारिश्रमिक।
और किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग क्या कराता है? प्रायश्चित। अगला है, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी कहलाती है हमारी टैक्सी। और किसानों को सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तकावी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और किसी अवधि से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? आवधिक। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा लगभग 150 से ऊपर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के एग्जाम्पल्स को। अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है तो हमने इसके पहले एक लेक्चर बनाया था जिसमें जो प्रीवियस ईयर में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस कराई गई थी। जो हम प्लेलिस्ट बनाएंगे उस प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी ऐड कर देंगे। अगर आपको और भी शब्दों की प्रैक्टिस करनी हो तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। और इस लेक्चर की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसको ज्वाइन करने के लिए QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर ये नीचे दी गई लिंक पे भी जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इसकी PDF प्राप्त होगी। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो लेक्चर पसंद आया, ये सीरीज पसंद आई, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखते हैं काफ़ी लोग आते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके आप बताएं कि आप अगला जो लेक्चर है वो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सामान्य हिंदी की सीरीज है आज यहीं समाप्त हो जाती है, जिसके बाद हम आगे कुछ और नया लेके आएंगे। तो आप अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।